भारतीय सेना के 313 जनवरी गेट जानते हैं कि बच्चों की एसएसबी की डेट्स आ चुकी है, एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी है। तो बच्चे इस टाइम पर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या ड्रेस कोड है मेल कैंडिडेट्स के लिए और क्या ड्रेस कोड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ड्रेस कोड रहेगा एसएसबी इंटरव्यू में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो हम यहाँ पर समझेंगे पूरा। ठीक है, जैसे एक ये बच्ची है, उसका इंटरव्यू हुआ है, प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि इसका ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है, प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि एसएसबी ड्रेस कोड की क्या गाइडलाइंस है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ऑप्ट फॉर अ सूट इन न्यूट्रल कलर्स। तो आपका जो सूट होगा वो न्यूट्रल कलर्स का होगा, वो या तो नेवी ब्लू कलर का हो या ग्रे कलर का हो या ब्लैक कलर का हो। ठीक है, ब्लैक कलर ठीक अच्छा लगता है। अगर विंटर का टाइम है तो आप ब्लेजर भी पहन सकते हो, बट वो फिट होना चाहिए बिल्कुल, है ना। रिस्ट तक उसकी जो स्लीव्स होती है वो रिस्ट तक पहुंचनी चाहिए, हाफ स्लीव्स का ब्लेजर नहीं होना चाहिए, और आप आराम से बैठ सको, कंफर्टेबल हो बिल्कुल। आप देख सकते हैं किस तरह का इस तरह के ब्लेजर्स ये होने चाहिए। इस तरह के ब्लेजर्स बिल्कुल चलेंगे जो थोड़े शॉर्ट हों, है ना, और जो प्रॉपर रिस्ट तक ना जा पाए, बिल्कुल इस तरह के नहीं चलते ब्लेजर। ठीक है, अगर ब्लेजर हम प्रेफर करते हैं तो हम इस तरह के ब्लेजर पहन रहे हैं। पेयर योर ब्लेजर विद आइदर ट्राउजर और अ स्कर्ट इन अ मैचिंग फैब्रिक। आपको अपना ब्लेजर हो गया, उसको अपने ट्राउजर से मैच करना है। आप ट्राउजर की जगह स्कर्ट भी पहन सकते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जो ट्राउजर होगा वो फिट दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए, और जो ट्राउजर को आप ध्यान रखेंगे वो एंकल तक जाना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो आज के टाइम पर चल रहा है ना ऊंचा, वो वाला आपको नहीं पहनना है, वो एक प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप स्कर्ट्स को यूज करते हैं तो वो आपके उसके जो ऊपर वाला पार्ट ना, टॉप ऑफ द पार्ट, वहां तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो मैंने ऊंचा देखा है, जो ऊंचा ट्राउजर है वो ऊंचा ट्राउजर नहीं अलाउड है वहां पे। चूज अ सिंपल एंड क्लासी व्हाइट और लाइट कलर्ड शर्ट। आपको जो शर्ट पहननी है वो लाइट कलर की होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ही ब्राइट कलर की शर्ट आपको नहीं पहननी है। ठीक है, सॉलिड कलर पे आप सॉलिड कलर की भी कुछ चीज़ें ले सकते हो, लेकिन ये जो स्टील क्लियर ऑफ एनिमल, मतलब आपको जो एनिमल प्रिंट के जो कपड़े होते हैं ना, जैसे सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, लेसी कपड़े जो जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार का दिखता है, वो कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। ठीक है, लो कट जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो भी नहीं पहन के जाने हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ये वरना आपको प्रॉब्लम दे सकता है और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या इंश्योर करना है कि आप जो भी ड्रेस पहन के जाएं वो बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। बार इस चीज़ को हाईलाइट किया है मैंने, अवॉइड एनीथिंग टू टाइट। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहनी जो बहुत टाइट हो, आपको अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू का प्रोसेस 5 डेज का है, और अगर आप बैठते हैं तो कंटिन्यू काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। आप ट्राउजर भी ले रहे हो तो देख लो किस तरह का आपको लेना है, बहुत टाइट नहीं होना, थोड़ा लूज भी होना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत टाइट कैसे, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो फिट हम ले लेते हैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो अलाउड भी नहीं, अच्छी भी नहीं देखने में, एक प्रोफेशनल वे में। ठीक है, बात करें ऑप्ट फॉर अ क्लोज टू शूज। अब जो शूज हमें पहनने कैसे, कुछ लोग प्रेफर करेंगे हील्स ले लें हम, तो वो हील्स नहीं लेनी आपको। हील्स कैसी, जो ओपन होती है ना, वो नहीं, आपको क्लोज टू शूज लेना है। क्लोज टू शूज मतलब जिसमें आपको पूरा पैर दिखाई ना पड़े। ठीक है, पैर आपका ढका हुआ हो, और आप हील्स वाली चीज़ भी थोड़ी यूज कर सकते हो, लेकिन हील्स का आपको क्या ध्यान रखना है, 3 इंचेस से ज़्यादा हील्स नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह के जो मैं आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है ना ब्राउन कलर में, वो ओपन टू शूज है एक तरह का, और उसकी हील्स भी 3 इंचेस से ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका फ्लैट शूज है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, इंच आप हील्स भी ले सकते हो, बट बिलो देन 3 इंचेस। तो ये आपका एक अच्छा ड्रेस कोड है, और कहते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट का टेस्ट है, तो बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है। बात करें अगर मेकअप की, तो आप मेकअप भी यूज़ कर सकते हो, बट वो न्यूट्रल टोन होना चाहिए। न्यूट्रल टोन मतलब आपकी स्किन से मैच होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल स्किन बिल्कुल अलग कलर की, आपने मेकअप बहुत ही अलग कलर का कर दिया, इस तरह की बिल्कुल भी मेकअप वहाँ अलाउड नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके चेहरे पर ही जाएगा, और जो आप बोल रहे हो, जो वहाँ पर आप कहना चाह रहे हो, उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं जाता किसी का। ठीक है, तो अनयूजुअल कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है आपने, बिल्कुल जैसे नहीं जो छपरी लुक होता है वो लुक नहीं लेके जाना आपको। ठीक है, तो उस लुक को अवॉइड करना है, और नेल पॉलिश है वो बिल्कुल भी वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो उस नेल पॉलिश को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ज्वेलरी और हेयर एसेसरीज जो आप पहन के जाते हैं, ठीक है, हम शादियों में देखते हैं तो ज्वेलरीज और हेयर एसेसरीज है वो नहीं अलाउड है वहाँ पर। ठीक है, जितनी कम हो सके आपको ज्वेलरी कम कर देनी है, कान का आपने थोड़ा पहन ले तो पहन लिया, बस ज़्यादा नहीं आपको पहनना उसमें।
ठीक है। और आपको जो चोटी होनी चाहिए वो पोनीटेल चोटी होनी चाहिए, या आपने बन बना लिया आपने, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और जो हेयर हो वो आपके आंखों के पास नहीं आने चाहिए, ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो आंखों के हमारे पास बाल हमारे आगे जाते हैं, तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब और चीज़, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो घड़ी होती है ना, वॉचेस, वो एसएसबी टेस्टिंग में अलाउड नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अलाउड होती है, लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नॉर्मल आप क्लासिक रिस्ट वॉच ले सकते हो, जो इस तरह की होगी, या तो मेटल की आप बैंड ले लो, या आप ले लो लेदर का बैंड, ये दोनों बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से डे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी डे कौन सी ड्रेस पहननी है। तो अगर मैं स्क्रीनिंग डे की बात करूँ तो आपको क्या देखना है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन वियर फॉर्मल ट्राउजर जीन्स। आप इस दिन फॉर्मल भी कपड़े पहन सकते हो और थोड़ा बहुत कैजुअल भी पहन सकते हो, जो आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ड्रेस का बहुत ज़्यादा जज नहीं किया जाता है आपकी ड्रेस का, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्मल ट्राउजर भी पहन सकते हो, जीन्स भी पहन सकते हो, और एक नॉर्मल सी एक डिसेंट शर्ट हो वो पहन सकते हो। इवन सलवार कुर्ता यू कैन वियर, जीन्स कुर्ती भी पहन सकते हो, बट डिसेंट होनी चाहिए, डिसेंट लुक होना चाहिए उसका, ठीक है। इस दिन आप अगर शूज देखो तो शूज कैसे पहनने हैं, फॉर्मल भी पहन सकते हो और स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकते हो। मेक श्योर आपको स्पोर्ट्स शूज भी लेके जाने हैं और फॉर्मल शूज भी लेके जाने हैं, ठीक है। बताऊंगा अभी स्पोर्ट्स शूज कहाँ पर मैंडेटरी होता है, तो फॉर्मल शूज भी पहन सकते हो, स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आपको आप कुछ भी पहनो, चाहे वो वेस्टर्न पहनो चाहे वो इंडियन पहनो, बट यू शुड बी लुकिंग लाइक अ डिसेंट पर्सन, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग डे का है जो फर्स्ट डे इंटरव्यू को होता है। बाकी हम बीच के आते हैं, तो ये जीटीओ टास्क जब होता है, ग्रुप टास्क जो ऑब्स्टेकल्स के कोर्स होते हैं, बहुत सारा नहीं होता है जो इतना भी स्पोर्ट्स का काम होता है, उस दिन आपको स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइट स्पोर्ट्स किट जो आप लेके जाएंगे आप, वो उस स्पोर्ट्स को फॉलो करना है आपको, है ना। आप वाइट स्पोर्ट्स का लोअर पहन सकते हो, जो लोअर होता है ना वाइट कलर का, वो आप पहन लो। पोलो की टी शर्ट पहन लो वाइट कलर की, तो वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और अगर थोड़ा विंटर का टाइम है तो ट्रैक शूट प्रेफरेबल है, बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, एक अलग रिप्रेजेंट करेगा आपको, है ना। वुमेन आर अलाउड टू वियर इवन वाइट सलवार अलोंग विद वाइट कुर्ता, तो वाइट सलवार और वाइट कुर्ता भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। और वहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा है इस तरह की चीज़ें पहनते हुए, वाइट शॉर्ट्स भी पहनते हैं लोग, ठीक है। वाइट टी शर्ट के साथ लड़कियां पहनती हैं वर्कआउट उसके टाइम पर, जीटीओ टास्क के टाइम पर। तो ये जो जीटी सीरीज जो होगी आपकी होगी, जीटीओ टास्क का पूरा काम होगा ना, जितने भी ऑब्स्टेकल रेस होंगे, ये जो आपका होता है थर्ड डे होता है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको ये पहनना है। बात करें आपका जो इंटरव्यू का टाइम होता है, जो पर्सनल इंटरव्यू पीआई राउंड होता है और एक कॉन्फ्रेंस का टाइम होता है, वहाँ पर आपको यूट्यूब भी है फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल रहना पड़ता है वहाँ पर आपको। तो वहाँ पर आपको फॉर्मल कपड़े सारे पहनने हैं, ठीक है। वो वेस्टर्न हो या इंडियन, नो प्रॉब्लम, कोई भी आप पहन लो, लेकिन भी फॉर्मल, ठीक है। कोशिश करना है कि आपकी जो शर्ट है वो लाइट कलर की हो और जो ट्राउजर हो बिल्कुल डार्क कलर का हो। इफ यू गोइंग फॉर अ वेस्टर्न फॉर्मल, डोंट वियर वेरी फैंसी क्लोथ। वेस्टर्न फॉर्मल आप पहन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं पहनना, बिल्कुल सिंपल और डिसेंट। ये सिंपल और डिसेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके कपड़े ऐसे ना हो कि वो किसी की आंखों में चुभे, तो सामने वाला जो इंटरव्यू होगा आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात से एग्री होगा और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी शर्ट ऐसी है, वो थोड़ी सी बाहर निकली दिखाई पड़ रही है, ज़्यादा बटनें दिखाई पड़ रही हैं आपकी बॉडी की, ज़्यादा बॉडी में टाइट हो रही है कपड़े, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उन कपड़ों की तरफ होता है, तो जो आप बात कह रहे हो उस पर ध्यान नहीं जाता और उस कपड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है आपके ऊपर। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो किसी की आंखों में चुभे। ट्राई टू वियर अ सिंपल कॉटन सूट विद नो फैंसी वर्क्स। बहुत ही सिंपल कॉटन सूट पहनना है, उस पर ज़्यादा डिज़ाइनें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, बहुत ही सिंपल चीज़ें पहननी है, नॉर्मल प्लेन टाइप का, थोड़ा बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन चल सकती है। यू कैन वियर अ सलवार कुर्ता फॉर इंडियन, मेक श्योर टू वियर प्रॉपर एंड नॉर्मल सलवार, है ना। तो आप यहाँ पर देखो, आप सलवार कुर्ता पहन सकते हो, वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। और आप नॉर्मल सलवार भी पहन सकते हो, लेकिन चूड़ीदार लेगिंग अलाउड नहीं है, चूड़ीदार लेगिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो फॉर्मल नहीं होता, वो कैजुअल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल सिंपल जो सलवार होती है वो अलाउड है, जैसे स्कूल ड्रेस में होती है, जैसे स्कूल ड्रेस में नहीं फॉर्मल चलती है, हमारे बच्चे जो पहनती थी उस तरह की फॉर्मल ड्रेस आप पहन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखनी है, जो ड्रेस कोड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ड्रेस कोड क्या होता है आपका, कहता है ना फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, तो ड्रेस कोड वो आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है। बाकी आपको एसएसबी में सच बोलना है। स्क्रीनिंग डे इज डिपेंड्स ऑन योर लक एंड ग्रुप। तो स्क्रीनिंग आपका हो जाता है, तो उसके बाद जो आपको पूरा काम करना है वो आपको उसके बाद सच बोलना है अपना। लीडरशिप क्वालिटी जनरेट कर लो, जो हॉबी आपके पास नहीं है अवेलेबल, उस हॉबी को आप जनरेट कर लो,
बनाओ, नई नई चीज़ें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाओ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ लाओ, और इसके बाद वहाँ पर केवल आपको सच बोलना और कुछ नहीं बोलना। कोई रट के कुछ मत जाना, रट के कुछ जाओगे आपको पकड़ लेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपका चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि एसएसबी में हर कोई नहीं जा पाता। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, जय हिंद।